राधे राधे, सभी लोग कैसे हो? आइए सो लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और शाम का टाइम है तो मैं जा रही हूँ संदर्भ को लेने, क्योंकि बस आने का टाइम हो गया है तो लेके आती। स्कूल से आते कपड़े चेंज करके देखो बैठे हैं यहाँ पर टीवी देख रहे हैं। तो थोड़ी देर लगता है कि टीवी या मोबाइल मिल जाए तो थोड़ा सा होता है, मैं भी देखने देती हूँ। और मैं यहाँ दे देती हूँ खाना। तो मैं दोपहर बनाया था चावल, तो चावल सब्जी, लेकिन बोल रहा है दही दो। मैं शाम के टाइम दही देती नहीं, लेकिन बोल रहा है तो देखती हूँ थोड़ा सा सब्जी चावल फिर दही देती हूँ। तो यहाँ पर मैं मटर लाई थी और पहले लाई थी, तो ये मैं अभी स्टोर करके इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये जब मन करे तब कुछ बना सकती थी। ये साल भर तक ऐसे ही बने रहेंगे। तो इनको अच्छे से मैंने धुल कर साफ़ करके बस इनमें भर दिया। कुछ पहले के थे ना, तो इनको मैंने निकाला है। तो ये नीचे पानी कितना ज़्यादा इनका आइस का निकला हुआ है। तो बस ये दो डिब्बे में भर के रख दूँगी। अभी और मिल जाएंगे ना तो और निकाल करके अभी यूज करने को हो जाएंगे। और थोड़ा सा वो डिब्बा खाली है तो उसको भी भर के रख देंगे। तो फिर ये साल भर तक अच्छे से जब मन करे तब कुछ भी निकाल करके बना सकते हैं। तो इस साल में हर साल ऐसे ही। और संदर्भ यहाँ पर कर रहे हैं आरती। तो जब से संदर्भ आरती करने लगे ना तो रोज़ डेली करते हैं और डेली हमें सभी को आरती देते हैं। तो शाम के हमारे इधर कुछ इस तरह नज़ारा हो जाता है, कितना सुंदर लगता है। तो यहाँ पर संदर्भ को क्लास में सेमिनार लेना था, तो उसी की प्रैक्टिस करना था कि मैम बोली कि घर में जा कर के आप करना। तो मुझे यहाँ पर बैठाल करके स्टूडेंट बना दिया। बोले मम्मी आप सुनो, मैं यहाँ पर आपको सुना रहा हूँ। तो यहाँ पर सुना रहे हैं तो मैं आराम से सुन रही थी। तो बच्चों की इस तरीके से प्रैक्टिस अगर देते अगर कराते तो सही रहता है। और क्योंकि दीदी है नहीं, दीदी होती है तो फिर ये सब काम मुझे नहीं करना पड़ता है, बच्चे मतलब वो पढ़ा देती हैं। We have to fold the paper diagonally once and another diagonally once. And this time, and now you can see some lines on the paper. And this lines are line of symmetry. को खाने का मन है डोसा, तो बोल रहा था डोसा वेटर लेने जा रहा हूँ और पैसे घुस दिए सोफा के अंदर। मिली बेटा? कॉइन्स था ना तो वो नीचे चला गया। हटा दूँ सोफा ना बने तो? मिल गया, ठीक है लेके आओ फिर बनाती हूँ। तो बच्चों का खाने का मन हो जाता है ना कभी कभी, फिर बोलता है मम्मी लेके आता हूँ। अंदर आ गए माओ लेकर के। और ये क्या है? ये कुछ लॉलीपॉप जैसे। लॉलीपॉप, हाँ ये तो है ना कच्चे वाले आम जो आते हैं ना उन्हीं की है। तो देखो संदर्भ लेने गए थे ये बेटर और लेके क्या आए देखो। तो बच्चों को यही रहता है ना कि कुछ अगर छिल्लड़ होते हैं ना तो अपने खाने पीने की व्यवस्था पहले कर लेते हैं। किचन में रखो बेटा, इसको अभी डोसे बनाऊंगी थोड़ी देर में। तो संदर्भ स्कूल से जब आए थे तो थोड़ा बहुत खा लिया था, मैंने भी संदर्भ के साथ खा लिया था, तो इसलिए ज़्यादा भूख नहीं थी। फिर बोले कि नहीं अब डोसा खाने में मम्मी मन कर रहा थी। ये सब्जी मेरे पास दोपहर की बच गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा पानी जो है तो इसको सुखा कर इसका मसाला बना लेते हैं। मटर और इसमें सब धनिया पत्ती सब कुछ है ना, तो ऐसे मसाला डोसा बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बैटर में थोड़ा सा नमक डाल करके अच्छे से मिला लिया। बस तेल लगा के तवे में पतला पतला से इसको थोड़ा सा कर देंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना, मोटा मोटा बनाना है उत्पम जैसा। बस इसमें ये सब्जियां डाल दिया, सब्जियां फैला देंगे और इसमें थोड़ा सा ऊपर से भी बैटर डाल देंगे, तो ये बीच में सब्जियां हो जाएंगी। जैसे मसाला वाली इडली या डोसा बनते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके से। और सब्जी हमारी जो बची थी वो भी यूज में आ गई, क्योंकि दूसरे दिन फिर कुछ और बन जाता है तो फिर वो बासी सब्जी मन भी नहीं करता खाने को। ऐसे हम माँ बेटे हैं दोनों तो ये यूज में आ जाएगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से बन गया, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में बहुत अच्छे बनते। तो बस मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया और संदर्भ को दे देती हूँ, तो गरम गरम ये खाएँगे। तब तक दूसरा मैं ऐसे ही बना लूँगी। ये देखिए काट के मैंने दिखाया ना बीच में कितने अच्छे से मटर आलू अच्छे से, क्योंकि मसाला जब बनाते हैं ना तो हम इसी तरीके से कुछ बनाते हैं मसाला भी। तो ऐसे मसाला बन गया और सॉस के साथ दे दिया। मैंने चटनी नहीं बनाया। हमारी थाली रेडी हो गई, मसाले वाले उत्पम या डोसा बोले, और सॉस चटनी नहीं बनाया कि संदर्भ को खाना है, मैं मसाले के साथ खा लूँगी। संदर्भ यहाँ रेडी बैठे हैं खाने के लिए। देखो संदर्भ खा के बताना कैसे बना, ठीक है? पसंद चीज़ बन गई, बच्चों को बहुत डोसा और ये चीज़ें पसंद है। तो और जो है ना तो मैं भी और बना लेती हूँ।
तो ये संदर्भ को एक सादा डोसा खाने का मन था, तो यहाँ पर मैंने सादा बना दिया। ये येलो दिख रहा है, तो ये मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, तो इसलिए दिख रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा टूट गया, तो ये सादा बना के दे दिया और मैं भी अपने साथ बना लिए। तब हम माँ बेटे दोनों डिनर कर लेते। तो आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। तो संदर्भ तो टीवी देख देख के खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ। गरम गरम डोसा अच्छे लगते हैं और वो फिर ठंडे हो जाते हैं ना, तो फिर वो टेस्ट अलग हो जाता है। थोड़ा सा मैंने मसाले वाले मोटे मोटे से बनाए थे। तो बस इसके बाद खाना खाने के बाद फिर बर्तन जो थे बर्तन साफ़ किया, किचन साफ़ किया। तो भले काम उतना ही पड़ता है, 4 लोग हों 2 लोग हों, खाना थोड़ा सा कम बनाना पड़ता है, लेकिन करना सब उतना होता है। बर्तन उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं, घर का जो काम है सब कुछ होता है। तो यहाँ पर संदर्भ खा करके बैठ गए पढ़ने की। तो जब तक ये पढ़ेंगे तब तक मैं घर का काम जो है ना ये अरेंज कर लेती हूँ कि मुझे सुबह उठ करके वो काम ना करना पड़े। तो जैसे मशीन में कपड़े लगाना है तो मैं लगा देती हूँ, डाल देती हूँ जितने डालना है, कि सुबह उठ करके उसमें बस सर्फ डालो और बस ऑन कर दो। तो छोटे छोटे काम में ये सुबह इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम जो शाम के कर लेते हैं ना, तो वो उससे हमें आसानी हो जाती है। तो यहाँ जैसे सोफ़ा के पिलो थे इधर उधर पड़े थे, इनको अरेंज कर दूँगी। घर के जो मुझे जो काम दिखता है ना कि ये सुबह मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे टाइम होता है तो मैं शाम के ही कर लेती हूँ। और काम बहुत रहता है शाम के, कहीं वीडियो एडिटिंग करना, वीडियो देखना और वीडियो ऊपर से शूट करना, तो बहुत काम वैसे भी रहते हैं। और ये सुबह के लिए छोड़ देते हैं तो सुबह और ज़्यादा। तो दूध के लिए डिब्बा भी रख दिया कि दूध ही आजकल बहुत लेट आते हैं, तो देखो कब तक आते हैं। इसके बाद काम होने के बाद फटाफट, और शाम को अच्छा भी लगता है जब जल्दी हो जाता है। फिर मैं ये सोफ़ा हटा दिया ना, तो बहुत ज़्यादा फैल भी हो गई। तो यहाँ पर वॉकिंग करते बहुत अच्छे बन रहा है। तो संदर्भ वही पूछ रहे थे कि मम्मी ये तो बढ़िया है, सोफ़ा हटा दिया तो फैल हो गए। तो वही मैं बात करती जा रही थी। और घर के अंदर नीचे कभी कभी नहीं जा पाती, तो फिर अंदर ही वॉकिंग कर लेते हैं। फिर इधर मैं बालकनी में आ गई कि बहुत अच्छी हवा ठंडी ठंडी रात की लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। संदर्भ भी आ गए थोड़ी देर पढ़ के। तो वहाँ चंदा दिख रहे, तो वही चंदा मामा को बोल रहा था कि मम्मी देखो गोल गोल दिख रहे हैं कितने अच्छे। तो यहीं बात करती जा रही थी, थोड़ी देर बालकनी में टहलती रहती। तो बहुत अच्छा लगता है अपने मतलब काम के साथ साथ बच्चों को भी टाइम देना। और ये हर गृहिणी का एक होता है कि मैनेज करके घर चलना, कैसे हमें घर को मैनेज करना है। तो काम होने के बाद फिर थोड़ी देर मैंने घर सेट किया। घर सेट करने के बाद थोड़ी देर अंदर वॉकिंग की, फिर इधर बालकनी में आई तो बहुत ठंडी ठंडी सी बहुत अच्छी हवा लग रही थी। तो संदर्भ भी आ गए, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो उसमें यहाँ पर एकदम ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही है। और चंदा मामा दिख रहे हैं। तो संदर्भ बोल रहे थे ये तो लाइट है, सॉरी ये ऊपर है जो ये है, तो ये चांद मामा दिख रहे हैं। तो ये संदर्भ बता रहे हैं, हाँ उसमें गोल गोल दिख रहा है। और मैं अपनी वीडियो को भी यहीं पर एंड करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा वीडियो। मिलती हूँ जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक सभी को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय बाय।